हम्म, बोलिए। लाइव है। सप्रेम जय सिया राम। आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज का यह लाइव एक विशेष निवेदन, प्रार्थना, अपील, जो भी आप सब समझें। ये जो मेरे साथ बच्चा है अनमय सिंह, अपनी मां की गोद में है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी है। 8 माह का बच्चा है। एक गंभीर रोग, जांच के बाद पता चला SMA1। ये गंभीर रोग है जो करोड़ों बच्चों में से किसी बच्चे को होता है। अमेरिका की एक कंपनी है जिसने एक इंजेक्शन बनाया है। 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है। वह इंजेक्शन जब बच्चे को लग जाता है तो जो शरीर में जिसकी कमी है वह कमी पूरी हो जाती है और बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने सामान्य जीवन को जी सकता है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि इस बच्चे को, अनमय के जीवन को बचाना है। व्यक्तिगत रूप से किसी एक परिवार के लिए, किसी एक माता पिता के लिए 16 करोड़ रुपए एकत्रित करना ये दुष्कर व दुरूह, असंभव जैसा है। लेकिन इतने बड़े देश में हम सब रहते हैं। 125 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या जिस देश की है, जिस प्रदेश में रहते हैं, 25 करोड़ आबादी का यह प्रदेश है, वहां पर मुझे नहीं लगता है कि ये कठिन और दुष्कर दुरूह काम है। हम सब सामूहिक प्रयास से 16 करोड़ रुपए एकत्रित करके अनमय की जान को, अनमय के जीवन को बचा सकते हैं। एक परिवार के, एक बच्चे की खुशी वापस दिला सकते हैं। और मुझे लगता है पूरे देश को इस मुहिम का, इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। नकारात्मक बातें बहुत प्रकार की आ सकती हैं। चर्चा के समय ये ध्यान में आया, कोई ये कह सकता है ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई कह सकता है इतने रुपए कैसे आएंगे, कोई ये कह सकता है कि ये बहुत दुष्कर दुरूह काम है, आप छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे लगता है ये नकारात्मक बातें केवल और केवल हमारी मनुष्यता और हमारी संवेदनशीलता, हमारी सामूहिकता पर प्रश्न चिन्ह है। यदि वास्तव में हम मनुष्य हैं, यदि वास्तव में हम संवेदनशील प्राणी हैं, वास्तव में हम दूसरों के सुख में सुखी व दूसरों के दुख में दुखी होना जानते हैं, तो ये इतना मुश्किल, इतना कठिन काम नहीं है। हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा अनमय को बचाने के लिए। मैं तो कहता हूं बहुत बड़ी राशि हम सब न दें, लेकिन हम सब कुछ न कुछ राशि दें। अनमय के अकाउंट में सीधे वो पैसा जा रहा है, पूर्णतया पारदर्शी है। और मुझे लगता है हम सब अपना सहयोग दें, सोशल मीडिया की ताकत को पहचाने, अपने संबंधों की ताकत को पहचाने। हम सब अपने स्क्रीनशॉट को पोस्ट करें, अन्य लोगों से अपील करें, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग शेयर करें ताकि यह वीडियो देश व दुनिया में जा सके। और इस वीडियो का केवल और केवल हेतु अनमय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, अनमय भी एक सामान्य बालक की तरह जीवन जी सके, उसके माता पिता की खुशियां भी वापस लौट सकें। इस बीमारी में अनमय देखने में स्वस्थ लग रहा है,
आज चूंकि अन्वय हमारे साथ है इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूं, बता पा रहा हूं, लेकिन अन्वय कोई क्रिया नहीं कर सकता, कोई गतिविधि नहीं कर सकता अपने शरीर से। अन्वय का सिर जहां है वैसा ही बना रहेगा, अपने हिसाब से वो सिर हिला डुला नहीं सकता, अपने हाथ पांव को वो चला नहीं सकता है, और वो जो इंजेक्शन लगता है वो वही की पूर्ति करता है, जिसके कारण से अन्वय स्वस्थ हो जाएगा, इसके हाथ पैर चलने लगेंगे, और एक जैसे हम सब का बालक अपने जीवन को जीता, अपने बचपने को जीता है, ऐसा ही अन्वय भी अपने बचपने को प्राप्त कर सकेगा। इनके माता पिता की, इनके परिवारिक जनों की खुशियां लौट सकेंगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ चुकी हैं अन्वय को बचाने के लिए, और इतने बड़े देश, इतने बड़े प्रदेश में एक संवेदनशील काम के लिए, एक सोशल कॉज के लिए, एक जान बचाने के लिए मुझे नहीं लगता है 16 करोड़ रुपए इतनी बड़ी धनराशि है। और जहां तक इंजेक्शन का सवाल है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल कर सकते हैं, अन्य लोगों से बातचीत कर सकते हैं। उस इंजेक्शन को लगने के बाद दुनिया में बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। भारत में भी इसके पहले 1-2 मामले इस गंभीर बीमारी के आए हैं, लोगों को इंजेक्शन लगा है, लोग स्वस्थ हुए हैं। और मुझे लगता है हम सबको सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। जो लोग कोई मार्ग दिखला रहे हैं, कोई अन्यथा मार्ग दिखला रहे हैं, कोई रास्ता दिखला रहे हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है, एक सकारात्मक सहयोग दें। मेरी जनप्रतिनिधियों से प्रार्थना है, विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों से प्रार्थना है कि वे अपना सहयोग प्रथम करें और फिर अपने समाज, अपने रिश्तेदार, अपने बंधु बांधवों, अपने पड़ोसियों से सहयोग करें। मेरी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, व्यवस्थापकों, प्रबंधकों से मेरी प्रार्थना है कि अपने विद्यालयों में इसका मुहिम चला के 1-1 रुपए बच्चे भी यदि अपने जेब खर्च से भी निकालकर अन्वय के जान बचाने के लिए सहयोग करेंगे तो उनके भीतर एक संवेदना, सकारात्मकता का जन्म तो होगा भी, उनका भी जीवन सार्थक हो सकेगा, वो भी इस पुण्य के भागीदार बन सकेंगे। सारी सामाजिक संस्थाओं से, सारे राजनीतिक संस्थाओं से, सारे राजनीतिक दलों से, सारे जितने भी प्रकार के संगठन, एनजीओ देश में सेवा के काम कर रहे हैं, देश में जितने सारे ट्रस्ट हैं, मैं उन सबसे प्रार्थना करूंगा। मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है देशवासियों से, प्रदेशवासियों से कि अन्वय के पुनर्जीवन, उसको पुनर्जीवन ही मैं कह रहा हूं। अभी उसका जीवन एक सामान्य बालक की तरह नहीं है। वो मुस्कुरा तो सकता है लेकिन हाथ से कुछ पा नहीं सकता है, पैर उठा नहीं सकता है, सिर घुमा नहीं सकता है। इस कारण से अन्वय आप सब के प्रयास से, आप सब के सहयोग से पुनः अपने मूल रूप जीवन को प्राप्त करेगा। सामान्य बालक की तरह वो भी अपने बचपने को प्राप्त करेगा। कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से अन्वय को बचाने के लिए जो मुहिम चल रही है उसके स्क्रीनशॉट आ जाएंगे, उसका डिटेल आ जाएगा, उसका अकाउंट डिटेल आ जाएगा, उसका यूपीआई आईडी आ जाएगा, उसका जो बार होता है बार कोड आ जाएगा। आप सब अन्वय को बचाने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं, जो भी प्रयास कर सकते हैं, आपका गिलहरी प्रयास ही इस अभियान को अपने सफलता तक पहुंचाएगा। मेरी कोई विशेष प्रार्थना नहीं है कि आप लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए, जिसकी जो सामर्थ्य है, आपका 1 रुपए भी हमारे लिए 16 करोड़ रुपए का काम करेगा। प्रत्येक व्यक्ति का 1 रुपया अन्वय को बचाने के लिए निश्चित रूप से कारगर होगा, सहयोगी होगा। और मुझे तो संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। और उत्तम लोगों का यही लक्षण है, कितने भी विघ्न आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, कितने भी कठिनाई विघ्न आए, लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं, जो वास्तव में मनुष्य होते हैं, जो वास्तव में अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना चाहते हैं, वो विघ्नों को बार बार पार करते चले जाते हैं, विघ्नों से घबराते नहीं हैं, विघ्नों से डरते नहीं हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सब अन्वय को बचाने के लिए जो मुहिम चला रहे हैं, देश भर के बहुत सारे लोग मुहिम चला रहे हैं, वो
निश्चित रूप से सफल होंगे। फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं देश के सभी संवेदनशील प्राणियों से, बंधुओं से, महानुभावों से, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले नवयुवकों से, नवयुवतियों से, कॉलेज में पढ़ने वाले नवयुवकों, नवयुवतियों से, देश भर में, दुनिया भर में जहां तक भी मेरा ये संदेश पहुंचे, एक बार आइए हम सब मिलकर इस बड़े से काम को छोटा कर दें। जैसे हनुमान जी महाराज ने जाकर अपनी शक्ति को पहचान कर लंका में जाकर मां जानकी के दुख को समाप्त किया था और भगवान मां जानकी को वापस लेकर लंका से आए थे, ऐसे हम सब भी अपनी शक्ति को पहचाने, अपने सामूहिक शक्ति को पहचाने और अन्वय के दुख, अन्वय के परिवार के दुख को अपना दुख, अपना कष्ट समझकर हम सब इस अभियान में जुड़े। और मुझे लगता है ये कोई ऐसा कठिन दुरूह दुष्कर काम नहीं है जो हमारी सामूहिक शक्ति न कर सके। तो मुझे निवेदन यही करना था आप सबसे आज के लाइव सत्र में कि हम सब संकल्प आज से ले लें। 1 महीने के अंदर, ज्यादा समय भी नहीं है, नहीं तो कठिनाइयां बढ़ती चली जाएंगी। लंग्स कमजोर होते हैं ऐसे बच्चों के, इसके कारण से जितना जल्दी वो इंजेक्शन हम सबको प्राप्त हो सकेगा उतना जल्दी ही ये बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। तो मुझे लगता है 1 माह के भीतर हम सब लक्ष्य ले लें कि 16 करोड़ रुपए अन्वय के उस अकाउंट में पहुंच जाएंगे। वो अन्वय का वेरीफाइड अकाउंट है, व्यक्तिगत रूप से वो किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं आ रहा है। वो अन्वय का अकाउंट किसी एक संस्था के द्वारा चालित है, संचालित है, उसमें पैसा जा रहा है। पैसा आपका एकदम पारदर्शी रूप से रखा जा रहा है। आप सबको केवल विश्वास स्वयं का हासिल करना है, दूसरों को विश्वास दिलाना है और यह विश्वास निश्चित रूप से फलदायी होगा। विश्वासम फलदायकम। और हम सब अन्वय को पुनः स्वस्थ बालक के रूप में देख सकेंगे। अन्वय भी अपना जीवन जी सकेगा। और इस मेरे आज के इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक लोग शेयर करें ताकि यह वीडियो अन्वय को बचाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। देश भर में रामायणम परिवार के जो लोग हैं, जो मेरे कथा प्रेमी हैं, जो वास्तव में कथा से प्रेम करते हैं, मैं तो यही कहता हूं, आपने बहुत दक्षिणा दी है कथा करने के और कराने के लिए, सुनने और सुनाने के लिए। मेरी ये भावुक अपील आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अन्वय को बचाने के लिए भी आप सब अपना सहयोग कर सकें। अन्वय फिर स्वस्थ होगा, वो भी दौड़ेगा, वो भी खेलेगा, वो भी एक सामान्य बालक की तरह अपने जीवन को जी सकेगा। आप सबके कमेंट में कुछ पढ़ लूं। राजेश सिंह जी, संजीव राजा जी, राहुल शुक्ला जी, यदुवंशी, गौरव सिंह जी, अनेक ऐसे महानुभावों का निश्चित रूप से संदेश हमको मिल रहा है और आप सब बड़ी संख्या में इस लाइव सत्र में जुड़े हैं और मुझे बहुत उम्मीद की किरण जाग गई है। इस माँ को भी उम्मीद जगी है। ये माँ अपने बालक को सुल्तानपुर से लेके प्रयागराज पहुंची है। तो मेरा आप सब से अनुरोध है कि अन्वय को बचाने के लिए हम सब एकदम कटिबद्ध हो जाएं और अन्वय स्वस्थ होगा, मुझे उम्मीद है। और मेरी आप सब से प्रार्थना है, आप सब मेरे नहीं अन्वय को बचाने के इस अभियान में एक साथ हो जाएं। जिले जिले में, विद्यालय विद्यालय में, तहसील तहसील में, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में अभियान के रूप में लेकर इस काम में हम सब लगें। मेरी यही प्रार्थना है। आप सभी शुभ चिंतकों के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं, मंगल कामना व्यक्त करता हूं। आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। अब कथाओं का क्रम प्रारंभ होने जा रहा है। धीरे 5 तारीख से मेरी कथाएं प्रारंभ हो जाएंगी। मैं अपनी प्रत्येक कथाओं में भी अन्वय को बचाने के लिए अपने श्रद्धालु श्रोताओं से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा। और मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि केवल 1 माह का समय हम सब लें, 1 माह में इस अभियान को पूरा करें ताकि जल्दी से जल्द, मुझे लगता है दीपावली के आसपास तक, उस समय मैं बढ़ा ले रहा हूं, अन्वय को यह इंजेक्शन प्राप्त हो सके और अन्वय बच सके। मेरी बहुत प्रार्थना, बहुत अनुरोध आप सबने स्वीकार किया, आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।
जय सिया राम।